हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज पुनरुत्थान के दिवस में पुनरुत्थित यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में आशीष मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करें कि आज के दिन हम सब परमेश्वर के उस पवित्र दिन को स्मरण कर रहे हैं जबकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 वर्ष पूर्व कब्र में से जीवित निकल आया और वो सामर्थ के साथ जीवित निकला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मार डाला गया, क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई और उसे कब्र में रखा गया और कब्र में रखने के बाद तीसरे दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मृतकों में से वो जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमारे लिए बड़े आनंद की और बड़ी खुशी की और सबसे ज़्यादा खुशी की है कि हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हो उठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन ये भी बतलाता है कि हम जब मर जाएंगे तो जिस प्रकार यीशु मरा और जिस प्रकार यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ में जीवित हुआ, उसी प्रकार जीवित यीशु हमें फिर से जीवित कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान दिवस 2021 वर्ष से हम लोग मनाते आ रहे हैं, स्मरण करते आ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते आ रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि परमेश्वर अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को चेतावनियों पर चेतावनी दे रहा है कि अब यीशु मसीह जो जीवित हो चुका है अब वो फिर से आने वाला है और बहुत शीघ्र वो आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इन बातों को नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो वो कितने बजे का समय था, यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो वहाँ पर कौन कौन थे, और यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो उसे पहले मरियम ने देखा या दूसरी स्त्रियों ने देखा या पतरस ने देखा या यूहन्ना ने देखा या यीशु मसीह को सबसे पहले यीशु मसीह ने किससे बात की। ये सारी बातों पर हम आज मनन नहीं करेंगे। हालेलुया। पवित्र दिन है, पवित्र समय है, हमें आज आगे बढ़ना है और हमें आज ये देखना है कि यीशु मसीह जीवित होने के बाद हमारे लिए वो इन दिनों में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है और सर्वदा से जीवित है, और जो जीवित है वो यीशु अभी कहाँ पर है और वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जीवित हो उठने के बाद से लेकर अब तक प्रभु यीशु मसीह कौन कौन से मुख्य कार्यों को कर रहे हैं और वो अब फाइनली क्या करने जा रहे हैं, ये सारी बातों का मनन हम करेंगे, क्योंकि अब वो समय निकट है कि हमें ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के आज जो काम किए जा रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उन कामों में हम ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह अब कब आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का मुख्य कार्य जो है, अल्टीमेट जो कार्य है, जो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद लगातार 2021 वर्ष से कर रहे हैं, वो काम कैसा है और उस काम का अंत क्या होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब ये जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह कहाँ पर है। हालेलुया। सभी सुनने वालों को बड़ी आशीष मिले और जो वचन को सुन रहे हैं उन्हें परमेश्वर अपनी पवित्र आशीषों से भरे। हालेलुया। जो लोग सुन रहे हैं वो जानते भी हैं कि यीशु मसीह जीवित होने के बाद कहाँ पर है। हालेलुया। यदि हम वचनों के द्वारा समझें तो उसे भी समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर शरीर में था तो उसने अपने चेलों को कहा, यीशु ने कहा मैं अपने पिता के पास जाता हूँ।
हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। यीशु ने कहा था स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ। यीशु ने कहा था जब अपनी देह में था, मेरा स्वर्गीय पिता जो करता है और जो वो करता उसे देखते हुए मैं भी वही करता हूँ जो वो करता है। हालेलुया। यीशु ने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने कहा प्रारंभ में हे पिता जैसे तूने मेरी महिमा की थी फिर वैसे ही कर। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया जो प्रार्थना, वो प्रार्थना में उसने कहा हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तू जो स्वर्ग में है। जीवित होने के कुछ समय बाद ही मरियम को जब यीशु मसीह मिला कब्र के पास में ही, तो उसने उससे कहा मुझे मत छू क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं पहुंचा हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत सारे वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों के कामों के बाद जो नया नियम शुरू हुआ, कलीसियाएं बनी और परमेश्वर के दासों ने प्रेरितों के कामों में और प्रेरितों ने जो लिखा है उसमें बार बार हम पढ़ने को हमें मिलता है। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा ने कि परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता के पास है, अर्थात पिता स्वर्ग में है और यीशु मसीह मृत्यु के बाद जब जी उठा है तब से लेकर आज तक स्वर्ग में है और वो पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। वचन में लिखा है कुलुसियों 3:1 में मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ आज के दिनों में। प्रेज लॉर्ड। स्तुफनुस को जब पथरवाह किया जा रहा था तो स्तुफनुस ने अपने जो आंखों से देखा उसे अपने शब्दों में लोगों के सामने कहा कि मैं परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ देखता हूं और यीशु मसीह दाहिने हाथ पे खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में पवित्र पिता के साथ दाहिनी ओर बैठा हो, वहां पर हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में उसकी आराधना अभी भी हो रही है और अभी भी वो पवित्र सिंहासन के बाजू में या कह लें कि दाहिने में या कह लें कि वो परमेश्वर के बिल्कुल समीप बैठा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु अपने पिता के साथ उस स्वर्ग में है जहां पर जीवित होने के बाद उसे वो स्थान मिला है। हालेलुया। वो मृतकों में से जी उठने वाला पहलोटा है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो मृतकों में से जी उठने वाला पहलोटा पुत्र है। जिस प्रकार वो जी उठा है, पहलोटा है, और उसी प्रकार जब हम सब सो जाएंगे तब हम जब उठेंगे तब हम उसके बाद पहलोटे के बाद हम सब उसके पुत्र पुत्रियां उसी के साथ जहां वो है वहां हम रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन हम थोड़ा सा और पीछे आएंगे कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, मृत्यु के बाद उसे कब्र में रखा गया और वो जब जीवित हो गया तो जिसने भी उसको देखा उसे वस्त्र पहने हुए देखा, अलौकिक वस्त्र पहने हुए देखा, और उस वस्त्र के पहनावे के कारण से या उसके अद्भुत प्रकाश के कारण से या उसके उज्ज्वलता के कारण से मरियम ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। उसने वस्त्र पहन रखे थे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यदि हम वचन को ध्यान से समझें कि क्या ये वस्त्र जो हैं वो उसे कहाँ से मिले। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम पीछे जाएंगे तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता, यूहन्ना 19 और उसके 23-24 पद में लिखा है कि सैनिकों ने उसके कपड़े उतार लिए। हालेलुया। सैनिकों ने क्रूस पर चढ़ाने के पहले ही
यीशु मसीह के कपड़े उतार लिए और उसके टुकड़े कर दिए, हालेलुया। लेकिन जो गाउन था, जो पांव तक के जो शरीर में डाला जाता था, पहना जाता था यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि वो एक ही सिलाई के साथ था तो उसे फाड़ा ना गया, परंतु उसमें चिट्ठी डालकर उसे बांट लिया, उसे जिसके नाम चिट्ठी निकली उसको दे दिया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अर्थात यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पहले उसके शरीर से वस्त्र उतार लिए गए थे, हालेलुया। और जब यीशु की मृत्यु हो गई तो वचन लूका 23, 52 और 53 पद स्पष्ट करता है कि जब यीशु की मृत्यु हो गई तो निकोदेमुस और यूसुफ नाम 2 व्यक्तियों ने उस मसीह की देह को उस क्रूस से उतारा और मलमल की चादर लाया और एल्वा और गंधरस लगाकर उसे मलमल की चादर में लपेट के रखा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस बात को हम समझेंगे कि जब उसे चादर में रखा गया था तो जब उसे जीवित होना था तो चादर लपेटे हुए जीवित होना था, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं, वचन बताता यूहन्ना 20 और 6वें और 7वें पद में लिखा है, तब शमौन पतरस पीछे पीछे दौड़ते हुए आया, हालेलुया। और वहां पर उसने क्या देखा? अंगोछा और कपड़े जो ऊपर लपेटा गया था अलग पड़ा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिस देह में, मृत्यु की देह में रखा गया था, उस देह में, कब्र में जब वो जीवित हो गया तो जो लपेटा गया कपड़ा था वो उसी स्थान पर था और अंगोछा भी उसी स्थान पर था। लेकिन जब वो जीवित हो गया तो उसके पास वस्त्र थे। वचन में लिखा है कि जब वो एमाउस जा रहा था, एमाउस जाने वाले यात्रियों के साथ था, तब भी वो वस्त्र पहने हुए था। जब वो चेले भोजन करने बैठे थे तब भी वो वस्त्र पहने हुए था। इसका अर्थात ये वस्त्र उसे कहां से मिले? ये उसे पिता की ओर से, स्वर्ग से प्राप्त हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत वस्त्र पिता ने यीशु मसीह के जीवित होने के बाद उसे स्वर्ग से दिया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये कहता है कि उसके पास इब्रानियों 2:9 में लिखा है कि मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने के कारण हमारे लिए पूरे संसार के दुख उठाने के कारण उसका जो मुकुट है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? महिमा और आदर का मुकुट पहने दिखाई देता है, हालेलुया। यीशु मसीह महिमा और आदर का मुकुट अभी पहने हुए है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसकी महिमा हो क्योंकि वो आदर महिमा का मुकुट पहने हुए है। अर्थात प्रत्येक विश्वासी जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे दुखों के कारण जो उसने मृत्यु उठाई है, जो मृत्यु का समय उसने गुजारा, जो शरीर में उसने तकलीफ उठाई, उसके कारण उसे आदर और महिमा मिली है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। न केवल यीशु मसीह के वस्त्र अलौकिक थे जिसके कारण वो पहचाना न जा सकता था, लेकिन उसका पूरा बॉडी, उसकी पूरी बॉडी अब अलौकिक बॉडी हो चुकी थी, हालेलुया। मर के जी उठा पुनरुत्थित यीशु का शरीर अलौकिक हो चुका था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो पृथ्वी पर था, शरीर और देह में था, तब जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि कई लोग उसके पास आते थे, हालेलुया। और यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया करता था। चंगाई के लिए उसे जाना पड़ता था, लाजर को जीवित करने के लिए उसको जाना पड़ता था, और कई काम करने के लिए उसको नगर नगर जाना पड़ता था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस समय जब वो अलौकिक देह में है तो उसकी अलौकिक देह जो है वो एकदम अलग हो गई है, प्रेज द लॉर्ड। अब उसको कहीं जाना नहीं है, हालेलुया। अब उसको किसी को उसके पास जाना है या आना है, ये बात अब बंधन नहीं है, हालेलुया। अब जब वचन में लिखा है कि उसके अलौकिक तो देह जो वो तो कैसी है, हम उसको समझने की कोशिश करें। जब इमाउस के यात्री वापस जा रहे थे तो यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, उन्होंने उसे नहीं पहचाना, हालेलुया।
वचन में लिखा है कि भिन्न भिन्न रूपों में लोगों को दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी उठकर वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दिया। जब तक जी नहीं उठा था तब तक उसका एक स्वरूप था, लेकिन जब उठ गया, जी उठा, तब भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्य को दिखाई दिया। हालेलुया। उसका अलौकिक रूप डिफरेंट टाइप से। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर इमाउस के रास्ते में जाते हुए यात्रियों के साथ जब वो बात कर रहा था तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो भोजन करने बैठे यीशु ने उन्हें भोजन दिया, यीशु ने उनके संग भोजन करने बैठा, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचाना ये यीशु है। जब उन्होंने पहचाना तब समझ में आता है कि यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गया। अलौकिक देह स्वयं ही ओझल हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक देह ओझल नहीं हो सकती, आंखों से छिप नहीं सकती, लेकिन पवित्र यीशु की अलौकिक देह आंखों से ओझल हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमें लूका 24:31 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो आंखों से ओझल हो गया। और हम देखते हैं कि ये कैसी अलौकिक देह थी। चेले जब भोजन कर रहे थे, यूहन्ना 20:19 में लिखा, तब कमरे बंद थे। उनके कमरे यहूदियों के कारण से डर के मारे बंद थे और यीशु मसीह उनके कमरे में, बंद कमरे में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह को किसी भी कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं सकती थी। कोई दीवार, कोई भी पहाड़, कोई भी समुद्र, कोई भी नदी, कोई भी बाधा अब इस पवित्र अलौकिक देह को रोकने में सामर्थ्य नहीं रह गई। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुंचा तो वो दीवार से पार होकर सात शरीर पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब चेले डर गए तो उसने कहा कि भूत के तो आत्मा जो होता है, भूत होता है, उसके तो हाथ पांव नहीं होते। प्रेज़ लॉर्ड। तो मुझे देखो, मेरी हड्डी भी है और मेरा मांस भी है। हालेलुया। और इसी बात को लेकर आगे हम समझते हैं कि थोमा ने उसकी उंगली में, उसके हाथों में उंगली डाल के देखा कि वास्तव में यीशु मसीह है कि नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ये अलौकिक देह है जो पार हो सकती है और यही पुनरुत्थान की सामर्थ है। यीशु मसीह आज दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है, लेकिन आज भी जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र देह जो स्वर्गीय स्थान पर बैठी है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी जब हमें स्पर्श करती है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये टच जो है ये यीशु मसीह का टच है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का शरीर का टच है, ये उसके वस्त्रों का टच है, ये उसकी अलौकिक उपस्थिति का टच है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ लिए हुए परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मर के जिंदा होने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित यीशु मसीह हमारे बीच में आता है। अब हमें सिर्फ उसका नाम लेने की आवश्यकता है, उसे स्मरण करने की आवश्यकता है, उसके सामने खड़े होने की आवश्यकता है। वो स्वयं हमारे बीच में आता है जैसा उसने कहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक सामर्थ भरी हुई, अद्भुत सामर्थ से भरी हुई शारीरिक आत्मिक शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ पुनरुत्थित अलौकिक देह में रहा। और हम जानते हैं वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अलौकिक शरीर जो है जिसमें अद्भुत सामर्थ है, जो सब बातों से पार हो सकता है, उस देह में भी खा पी सकते हैं, उस देह में भी चल सकते हैं, उस देह में भी शरीर होने के बाद भी अद्भुत अलौकिक सामर्थ है और वो अद्भुत ही है। हालेलुया। यीशु का जो पुनरुत्थित देह है वो अद्भुत है और वो खाने को मांग रहा है अपने चेलों से, अर्थात वो खाता और पीता और शारीरिक भी है, लेकिन आत्मा जो है वो पूरी की पूरी परिपूर्णता सामर्थ से भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका 16 और 19-20 में लिखा है, यीशु मसीह जो है वो चेलों के सामने ही 40 दिनों के बाद स्वर्ग में उठा लिया जाना हुआ। हालेलुया। 40 दिन तक वो अद्भुत रीति से अपने चेलों के साथ रहा और 40 दिन के बाद उठा लिया गया और उसने स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो हमने पहले भी जाना है और लिखा है कि वो पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 20वें पद में एक अच्छी बात लिखी है
और उन्होंने निकल कर, अर्थात यीशु मसीह के वचन में लिखा है और उन्होंने निकल कर, मरकुस 16:19-20 पद में लिखा, और उन्होंने निकल कर, अर्थात जो चेले उसे स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे, उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। प्रेज लॉर्ड, हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर है, परंतु वो चेलों के साथ और आज हमारे और आपके साथ कैसे काम करते हैं, उसी अलौकिक महिमा युक्त पुनरुत्थित बॉडी की अद्भुत सामर्थ के द्वारा, जो आत्मा के द्वारा, जो पिता की ओर से मिली है, उसके द्वारा वो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करके अपने वचन को दृढ़ करते हैं। प्रेज लॉर्ड, पवित्र स्थान पर बैठा हुआ यीशु मसीह, दाहिनी ओर बैठा हुआ यीशु मसीह आज हमारे बीच में कार्य करता है अपनी अद्भुत अलौकिक सामर्थी पुनरुत्थित देह के द्वारा, जो आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। यीशु मसीह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारे चिन्ह और चमत्कार मसीह दाहिनी ओर बैठ के करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो, क्योंकि आप और हम उस आत्मा के द्वारा आशीष पाते हैं, मसीह के स्वर्गीय स्थान पर बैठे होने के द्वारा। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो पुनरुत्थान दिवस है, इसमें हमको जानना जरूरी है यीशु मसीह जीवित है और हमारा उस पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। लेकिन ये जानना आज विश्वासियों के लिए अवश्य है कि अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और उसके दूसरे और तीसरे पद में कहा है कि मेरे पिता के घर में, हालेलुया, बहुत सी जगह है, ना होता तो तुमसे कह देता, और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए पिता के पास घर तैयार करने के लिए गया है। हालेलुया। उसका एक काम है जो वो कर रहा है कि वो हम विश्वासियों के लिए घर तैयार कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी बात देखते हैं कि यीशु मसीह और क्या कर रहा है। इब्रानियों की पुस्तक के 7वां अध्याय और 25वें पद में लिखा है कि इसलिए, लिखा है 25वें पद में, इसलिए जो उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए जो उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे आप और हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका और हमारा उद्धार करने के लिए, पूरा पूरा उद्धार करने के लिए यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा। वचन में आगे लिखा, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए, अर्थात मेरे लिए और आपके लिए, सुनने वालों के लिए और सारे विश्वासियों के लिए जो यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए यीशु उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह मारा तो गया, लेकिन वो जीवित इसलिए हुआ कि वो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करता है, लगातार विनती करता है पिता से कि हमें पूरा पूरा उद्धार मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात यहाँ पर हम सीखेंगे आगे कि यीशु मसीह और क्या कर रहा है। यीशु मसीह और क्या कर रहा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि वो महायाजक का कार्य कर रहा है। उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जब पृथ्वी पर शारीरिक देह में था
तो वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वहाँ लेवी और वहाँ पे शास्त्री और वहाँ पे फरीसी और वहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे याजक, लेकिन यीशु मसीह वहाँ याजक नहीं ठहराया गया था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद, जीवित होने के बाद पिता के दाहिनी ओर बैठकर स्वर्गीय स्थान पर महायाजक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो मलकीसिदक की रीति के अनुसार महायाजक है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पास में है, यीशु मसीह परमेश्वर के पास में है। और यदि हम उसके उस दर्शन को देखें, यदि आज हम उस महायाजक के कार्य करने वाले यीशु का रूप देखें, तो हमें यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का दर्शन देखना होगा। हालेलुया। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में महायाजक का जो दर्शन है, प्रभु यीशु मसीह का जो रूप है, जो यूहन्ना ने देखा है, वो अगर हम देखना चाहें तो प्रकाशित वाक्य 1:12-13 में वचन में स्पष्ट लिखा है कि वो जो है वो पांव तक वस्त्र पहने हुए, प्रेज द लॉर्ड, पांव तक वस्त्र पहने हैं और छाती में सोने का पटुका बांधे हुए, ये महायाजक की जो रूप है, महायाजक का जो वस्त्र है वो पहने हुए हैं और वो महायाजक का कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और कहाँ महायाजक का कार्य कर रहा है? स्वर्ग में महायाजक का कार्य कर रहा है। हालेलुया। पिता ने उसे महायाजक का पद दिया है। प्रेज लॉर्ड। और वो सदा काल का महायाजक बना है और वो हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। प्रेज लॉर्ड। वो हमारा लीडर है, वो हमारे लिए पहले परमेश्वर का पुत्र सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे इब्रानियों 6:20 में लिखा है कि वो अगुवे के रूप में, हमारे अगुवे के रूप में है। प्रेज लॉर्ड। और आगे हम देखेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10:21 में कि वो परमेश्वर के घर का अधिकारी ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे महायाजक बनाया, परमेश्वर के सामने वो विनती करता है, परमेश्वर के सामने वो सर्वदा जीवित है, हमारे लिए वो जीवित है और वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। लेकिन और भी आगे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसे अपने घर का अधिकारी ठहराया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है कि वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो घर कौन है? इब्रानियों 3 और 3 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है मसीह, यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और उसका घर कौन है? हम हैं। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के घर हैं और हमारे घर का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर ने जीवित यीशु को हमारा घर का अधिकारी बनाया है। आप और हम दोनों का, हमारे पूरे विश्वासियों का और सुनने वाले सभी का जो अधिकारी है वो यीशु मसीह है, जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। इब्रानियों 3:6 के अनुसार वो हमारे जीवन का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे सांसों का, हमारे हर एक बात का वो अधिकारी ठहराया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जो महायाजक है वो पांव तक वस्त्र पहने हुए, छाती में सोने का पटुका बांधे हुए, प्रकाशित वाक्य 1:20 में लिखा है कलीसियाओं के बीच चलता फिरता। आज यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान पर तो बैठा है, लेकिन वचन ये भी कहता है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है कि वो कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सच है। महायाजक कहाँ कार्य करता? स्वर्ग में कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ वो हमारे बीच में, जिन कलीसियाओं में हम लोग जाते हैं, जिन कलीसियाओं में संगति करते हैं, जहाँ परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, वहाँ यीशु मसीह उन कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु परमेश्वर ने इफिसियों 1 उसका 20 से 23 पद में बहुत
अद्भुत बात परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कही है, यीशु मसीह के लिए लिखी है, यीशु मसीह को दिया है। इस वचन को हम ध्यान से समझें और विश्वास करें और इस आशीष को हम ग्रहण करें। यीशु मसीह के लिए लिखा है, पिता ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। पिता ने ही यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु जी उठकर पिता के दाहिनी ओर बैठा है और उसे पिता ने, हालेलुया, पिता ने और सब प्रकार की प्रधानताएं, पहली बात सब प्रकार की प्रधानताएं, दूसरा अधिकार और तीसरा सामर्थ और प्रभुता और चौथा हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक के परंतु आने वाले लोक में बिठाया, पांचवा सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, छठवा यीशु को सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये सारी बातों को समझ ले कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रधानताएं, सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में है और आने वाले लोक में है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, उसे शिरोमणि ठहरा दिया। लेकिन एक और सबसे अच्छी बात है, आपके और मेरे लिए अच्छी बात है कि उसने यीशु को हमें दे दिया, अर्थात कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात यीशु जो हमारे लिए दे दिया गया है, उसके साथ साथ हमारे पास भी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम और हर एक पांव के तले करने वाली बातें और हमें भी शिरोमणि करने का अधिकार यीशु मसीह के कारण से हमें भी मिला है, क्योंकि यीशु हमारे लिए दे दिया गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने लूका 10:17 में इसलिए तो कहा है कि देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने, शत्रुओं पर अधिकार और किसी वस्तु से हानि न होगी, ऐसे अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु यदि हमारे साथ है, इतना महान परमेश्वर का पुत्र जिसके हाथ में सारी प्रधानताएं, जिसके पांव के तले सारी बातें हैं, वो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो आपको और हमें मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें वो सारे अधिकार जो मसीह में है, वो मसीह की सारी आशीषें हमें मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं यीशु को हमें दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और जिनके पास यीशु है उनके पास सब कुछ है, जिनके पास यीशु नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जो कार्य कर रहा है उसका अंदाजा लगाना हम जैसे मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। अब तो वो तैयारी कर रहा है और हमें भी तैयारी करना है। वो समय कब आएगा जब यीशु मसीह आ जाएगा और हमें चोर की नाई आने वाले दिन का इंतजार करना है। जितने विश्वासी हैं वो उसकी बाट जोते रहें। यीशु मसीह जीवित हो चुका है, यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित है। हमें आगे बढ़कर अब ये देखना है कि यीशु मसीह कब आ रहा है। यीशु मसीह जब आए तब हमारे आत्मिक जीवन की पूरी तैयारी रहे कि हम सब मसीह के आने दिनों तक स्थिर रह सकें। प्रेज लॉर्ड। हाँ, वचन कहता है जो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पहली थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय उसका 14वां पद कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, आप और हम विश्वास करते हैं और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। ये समय बिल्कुल आने ही वाला है कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। इतने वर्षों तक यीशु मसीह परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थान पर है, लेकिन सारी परिस्थितियां और सब कुछ यहाँ ये दिखला रहा है कि यीशु मसीह अब स्वर्ग से उतरने वाला है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये होने वाला है, ये समय अब आने वाला है। यीशु मसीह जीवित होकर के 2021 वर्ष हो गए,
और अब ये समय दिखाता है, परिस्थितियां दिखाती है कि ये जो वचन लिखा है पवित्र आत्मा ने वो पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसके 20 से लेकर 23 पद में भी प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं इस चीज को हम देखेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनका वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। आदम जीवित नहीं हुआ, यीशु ही जीवित हुआ है, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो यीशु की तरह ही जीवित हो जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। प्रेज लॉर्ड। अभी अंत नहीं होगा, अभी अंत होने के पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अंत कब होगा? आगे वचन में लिखा, उस समय, अंत के समय, उस समय सारी प्रधानताएं, प्रेज लॉर्ड, जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है, सारा अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, और सारी सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रेज लॉर्ड। यहां से शुरू होगा अनंत जीवन। हमारा प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन की तैयारियां कर रहा है, अलौकिक रूप से जीवित है। हम सब विश्वास करते हैं कि वो समय बहुत शीघ्र आने वाला है, कि मसीह आने वाला है। आप और हम सब उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा था, और उसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, और उसी के द्वारा हमें नया जीवन मिला, और उसके मारे जाने के कारण और उसके जीवित हो जाने के कारण हम भी मर तो जाएंगे, लेकिन उसके जीवित हो जाने के कारण हम भी जीवित हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाला है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को मरे हुए में से अपने पवित्र सामर्थ के द्वारा जीवित किया, और उसे सब नामों में इस लोक में और आने वाले लोक में भी सबसे ऊपर नाम दिया है। हालेलुया। और कोई नाम नहीं पृथ्वी पर, स्वर्ग में और कहीं भी कोई और नाम नहीं, सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया। सारी जमीन पर, पृथ्वी पर और सब बातों में प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, और उसी नाम से हम सब उद्धार पाते हैं। वही जग में आया और वह फिर से आने वाला है। आइए हम सब मिलकर आज के इस पवित्र दिन में एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के आने का समय बहुत नजदीक है। सारी बातें यही दिखा रही है कि उसका नाम सबसे ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को नम्र और दीन करें, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आए। हम सब आज के पवित्र आशीषों को एक साथ प्रार्थना में होकर लेंगे। हो हाँ अशाबा हाबा हादा हाँ, हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा। का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पे, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको
पर मरा, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पे, जिससे हम पाते उद्धार। बाइबल पढ़े हम, दुआ करें हम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़े हम, दुआ करें हम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहे और प्रार्थना करें हम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहे और प्रार्थना करें हम, यीशु जल्दी आने वाला है। वो दुनिया में आया, लहू बहाया। आप भी गाइए परमेश्वर की महिमा के लिए, वही है लहू देने वाला, वही है पवित्र लहू देने वाला। हालेलुया, उसके लहू की प्रशंसा हो, उसके लहू की प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया, पवित्र सामर्थ, मसीह की सामर्थ, जीवित सामर्थ, उसके लहू की सामर्थ आप और हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए आई। यीशु की सामर्थ आपको अभी इसी वक्त सारी बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, सारी संसार की बातों से छुटकारा देने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए यीशु का लहू बहाया गया। ओले 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 ओले, दूसरा नाम नहीं है आत्मा के नीचे लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई और नाम नहीं है, केवल यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी बातों में, सब बातों में, सब प्रकार की बातों में, सब प्रधानताओं पे, सारे अधिकारों पे, सब बातों में शिरोमणि ओ एक ही नाम, यीशु नाम। रहा बातो बहा, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, इसलिए अपने आप को तैयार करें, बाइबल पढ़ें, दुआ करें। हालेलुया, बाइबल पढ़ें, दुआ करें, यीशु जल्दी आने वाला है। सावधान रहे, शैतान की बातों में ना पड़े, भरमाने वालों से दूर रहे, चेतावनी पाते रहे और उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा करते रहे, क्योंकि जीवित यीशु फिर से आने वाला है। जीवित यीशु फिर से आने वाला है, जिंदा हमेशा रहेगा। होले 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 होले, विश्वास करने वालों के लिए फिर से वही आशा, फिर से वही जीवन, फिर से वही शक्ति, वही सामर्थ यीशु फिर से लाने वाला है। ईमान लाना है, वो जिंदा यीशु हमारे बीच में आने वाला है, क्योंकि वही मार्ग, वही सत्य और वही अनंत जीवन है। हालेलुया, अपने पिता को सब कुछ सौंप देगा, जिसने उसे भेजा, जिसके पास वो गया, वो हमारे लिए आया, हमारे लिए फिर वहाँ है और वो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करता है, और वही तो मार्ग है, वही तो सत्य है, और वही हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया, वही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। ओहो बादशाह मारा 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 मारा, दिल ले ला मारा, उन्दरो होना मारा ला मारा मारा, ओरी हारा सुंदर।
हे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे नाम में वो सामर्थ है प्रभु। हम तेरी बाट जोते हैं परमेश्वर, जो तेरी बाट जो रहे उन्हें शांति मिले परमेश्वर। हे पिता अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर। हम पाते उद्धार। हे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके आने की जो बाट जो रहे हैं परमेश्वर पिता, और जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसका हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु आपकी महिमा करते हैं। और इस समय प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं वो आशीषित हों प्रभु, जो तेरे नाम को ले रहे हैं वो आशीषित हों प्रभु। सारी महामारियों से, सारी बीमारियों से, सारी बुराइयों से परमेश्वर आप सारे परिवारों की रक्षा करो प्रभु। हर एक बातों में उन्हें सफल करो प्रभु। और परमेश्वर शैतान की चाल और भरमाने वाली बातों से सारे घरानों को बचाए रखो परमेश्वर पिता। और प्रभु हम सब मिलकर तेरे उस पवित्र दिन की राह देख रहे हैं अपने वचन के द्वारा। तो हमें स्थिर रखना परमेश्वर पिता कि जब तू आए बादलों पर तो हम तेरे साथ मिल सकें प्रभु। सबको नाम नाम आशीष दे प्रभु। आज के दिन की आशीष यीशु मसीह के नाम में सब सुनने वालों को मिले। आमीन।